भगवान राम के लिए बोला है कि आप पुल बनाने के लिए आए हैं, धर्म सेतु, और भगवान राम ने पूरी जीवन भर पुल ही बनाया, सबको जोड़ा है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने आपको रूबरू करवाया था डॉक्टर नलिनी रंजन साहब से, तो कह सकते हैं जिस तरीके से लोगों का इलाज करते हैं वो तो आम लोगों का इलाज करते हैं, आम मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की एक पहचान और भी है, आध्यात्मिक इलाज भी करते हैं। वो इसलिए कि साल में जो ये कार्तिक का जो महीना आता है, इसमें साल में एक बार इस मौसम में जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक जो सभा है, जो दर्शन की बातें हैं, वो डॉक्टर साहब आयोजित करते हैं अपने उस रिजॉर्ट पे, उस पनहास गार्डन में जो बेगूसराय में मौजूद है। और इस धार्मिक सभा का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि जिस तरीके से जो लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, वो साल में एक बार आएँ, यहाँ जुटें और आध्यात्मिक संगति का लाभ उठाएं। देश विदेश से जो तमाम लोग हैं आते हैं और जो यहाँ पे प्रवचन के लिए जो साधु संत या जो तमाम जो लोग आते हैं वो भी देश के कई राज्यों से आते हैं। इस बार भी ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेगूसराय पनहास गार्डन की तस्वीर है और ये जो राम कथा का आयोजन है ये पनहास गार्डन में हो रहा है डॉक्टर नलिनी रंजन जी के सहयोग से। डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक इलाज भी करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। सर, आध्यात्मिक इलाज की भी कैसे जरूरत पड़ गई? क्योंकि जो लोग हैं वो तो सब आपके पास आते ही हैं, लेकिन साल में ये जो प्रोग्राम होता है, एक बार जो आयोजित होता है इसी मौसम में, इसी महीने में, फेस्टिव सीजन में आयोजित होता है, इसकी वजह क्या है? भारत में हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति में कार्तिक महीना सबसे पवित्र माना जाता है और सारे धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, हमारे मैक्सिमम पर्व त्यौहार है इसी महीने में होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ सिमरिया घाट पर कार्तिक मास मेला वर्षों कल्पांत काल से चला आ रहा है, इसीलिए कल्प मेला उसको कहते हैं। वहाँ भारी भीड़ जमा होती है, उसमें 25,000 30,000 लोग अभी कल्पवास में होंगे और जब कार्तिक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन यहाँ लाखों लाख लोग गंगा स्नान करते हैं। ऐसे पुण्य समय पर दूसरी बात है कि ये मिथिला हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। जो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता डेवलप हुई यहाँ से पश्चिम सिंधु नदी के किनारे, वह हिमालय से होते हुए हिमालय के तराई से और सबसे ज़्यादा मिथिलांचल क्षेत्र में सभ्यता हुई थी। यहीं पर जितने भी उपनिषद वेद और ज्ञान का उपज या रचना हुई है, सारी चीज़ें की रचना नहीं हुई। और मिथिलांचल का जो सिमरिया है, सीमा एरिया या वह एक अंतिम पड़ाव है जो गंगा के किनारे आता है और पूरे ये सीमांचल नहीं, पूरे मिथिला का पूरा श्रद्धा गंगा के प्रति होता है। तो ये मगध और इधर मिथिला के बीच का बॉर्डर एरिया या सीमा एरिया है, इसीलिए इसको सिमरिया कहते हैं। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं। आज जिस इलाके में हम मौजूद हैं, दरअसल मिथिला का ये इलाका आता है, बेगूसराय इलाके में हम मौजूद हैं और जहाँ हम मौजूद हैं सिमरिया, जहाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसकी दूरी यहाँ से कह सकते हैं ज़्यादा नहीं, 15 या 16 किलोमीटर यहाँ से सिमरिया की दूरी है। सिमरिया नाम क्यों पड़ा ये भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। शायद ही ऐसे कोई अन्य डॉक्टर होंगे, चंद डॉक्टर होंगे, उंगलियों पर गिने जाने वाले डॉक्टर होंगे जिनकी पकड़ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी अच्छी है। आखिर ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो डॉक्टर साहब रोजाना कुछ ना कुछ शिरकत करते रहते हैं, रोजाना जो चीज़ें चलती रहती है, सिमरिया के को लेकर भी जो अर्धकुंभ की जो शुरुआत हुई उसके एपिसेंटर में डॉक्टर साहब ही रहे हैं। तो आगे और प्लानिंग क्या है सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल व्यक्ति 3 तरह का होता है। उत्तम पुरुष जो सोचता है वह कर गुजरता है। हम लोग मध्यम पुरुष हैं, वो सोचते भी हैं और थोड़ा थोड़ा करते हैं, पूरा कर भी नहीं पाते हैं।
फिर भी आप यह समझ लीजिए कि पूरे भारत का अगर आध्यात्मिक क्षेत्र है गिने चुने हैं, उसमें सबसे पुरातन और सबसे बड़ी सभ्यता आपको मिथिला है। मंडन मिस्र, जहाँ की दक्षिण से शंकराचार्य, केरल से शंकराचार्य, सहरसा मंडन मिश्र सहरसा के थे, और सुदूर दक्षिण केरल से शंकराचार्य आए और शास्त्रार्थ में कहीं पराजित नहीं हुए, यहाँ आके पराजित हुए और उनको कम से कम 5 साल की साधना करनी पड़ी इसी गंगा के किनारे, तब जाकर भारती देवी और मंडन मिश्र के बराबर वो आ सके। उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे जी तो यह सभ्यता का भारत सभ्यता का गढ़ है। तो यहाँ आप रहिएगा तो स्वयं आदि गाँव तो सांस्कृतिक कार्य ये सारी चीजें करते हैं। जो डॉक्टर साहब का हमने इंटरव्यू किया तो कई तमाम दर्शकों के फोन कॉल्स भी आए, तमाम दर्शकों के रिएक्शन भी आए। कुछ दर्शकों के सवाल ऐसे भी थे कि क्या डॉक्टर साहब आध्यात्मिक रुचि इतनी रखते हैं, क्या आध्यात्मिक जो संस्कृति है उसका फायदा आधुनिक इलाज में होता भी है? कई दर्शकों के ऐसे सवाल भी हैं। इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगवान राम के लिए बोला है कि आप पुल बनाने के लिए आए हैं धर्म सेतु, और भगवान राम ने पूरी जीवन भर पुल ही बनाया, सबको जोड़ा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दिशा और दशा बदला। इलाज के क्षेत्र में डॉक्टरेट पेशे में जिस तरीके से इन्होंने एक क्रांतिकारी शुरुआत किया, वो कह सकते हैं काबिले तारीफ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगातार शिरकत करते रहते हैं। उनकी मौजूदगी हर पल हर घड़ी देखने को मिलेगा। पन्हास गार्डन में मौजूद है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पन्हास गार्डन की तस्वीरें हैं जो भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद है, महिलाएं पुरुष मौजूद हैं और बेगूसराय की गणमान्य जनता मौजूद है। दरअसल राम कथा का आयोजन किया जा रहा है इस पन्हास गार्डन में, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये मौजूद है बेगूसराय के बीचों बीच, कह सकते हैं बेगूसराय के दिल में मौजूद है ये पन्हास गार्डन। और इसके रचयिता है डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह जी। ऐसे ही कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते भी रहते हैं। लेकिन सवाल ये रहा, दर्शकों के सवाल आए, आध्यात्मिक रुचि रखते हैं डॉक्टर साहब, आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी अच्छी पकड़ है, आधुनिक क्षेत्र में जो इलाज होता है क्या उसकी मदद मिल पाती है? देखिए, बीमारी मनुष्य में शरीर की होती है, मन की होती है, और शरीर और मन से मिलने के बाद दोनों का मिश्रित भी होता है। तो आध्यात्म अगर विज्ञान से जहाँ जहाँ जुड़ जाता है वहाँ चमत्कार होता है। और ये एक चमत्कार है कि अगर आप विज्ञान को धर्म और अध्यात्म से जोड़कर किसी व्यक्ति का इलाज करते हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा होता है, जैसे चिकित्सा का उदय ही हमारा आयुर्वेद से हुआ, तो वह भी अध्यात्म। 4 वेद में एक वेद है आयुर्वेद। उन्होंने 4 वेद में उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट। और विज्ञान तो हमारी भौतिक प्रगति का बताता है, लेकिन वेद जो है हमारे आध्यात्मिक और हमारे भौतिक प्रगति को मिला के जाता है। इसलिए इसका दोनों पर। आज डॉक्टर साहब से हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अपने आप में बिहार ही नहीं देश के स्तर पर इनका नाम है। आज ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे इनसे हम बात नहीं कर रहे, आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पे बात कर रहे हैं, बेगूसराय की गणमान्य जनता के तौर पे बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक क्रांति को जिस तरीके से मुखर किया डॉक्टर नलिनी रंजन ने, इसलिए आज हम इनसे बात कर रहे हैं। कुंभ को लेकर जो सिमरिया में अर्ध कुंभ आयोजित हुआ, सिमरिया को देश के पटल पर अगर पहुंचाने का काम किसी शख्स ने किया तो उसमें नलिनी रंजन सिंह का नाम आता है। ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि सिमरिया की धरती तो अरबों साल से है, गंगा यहाँ अरबों साल से बहती है, लेकिन अर्ध कुंभ की शुरुआत कैसे हुई? हमारे देश में नदियों के प्रति सब दिन से आकर, जब से दुनिया बनी है तब से आकर्षण रहा है। हमारी नदियाँ हमारी माता, हमारी देवियाँ मानी गई।
और इसमें स्नान करने के लिए सब दिन से लोग धार्मिक दृष्टि से या हर दृष्टि से इसको पसंद करते हैं। और इसी ख्याल से यहाँ हमारे यहाँ कुंभ की कल्पना हुई, जिसमें कि आप समझ रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जो हुआ उसमें जो निकला 12 चीज, उसमें एक है अमृत का घड़ा लेकर, अमृत का घड़ा लेकर भगवान आगे और उसका बूंद जिस नदियों में मिला उस नदी पर स्नान करने से उनको अमृत पर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 12 स्थान पर गिरा था, जिसमें केवल 4 स्थान जो है तो सिमरिया में भी गिरा रहा, था। 4 स्थान में रहा, बाकी लुप्त हो गया बीच के काल में, जब बीच में हाँ उसमें सबसे पहला और प्राचीनतम स्थान है सिमरिया स्थान, क्योंकि यह मिथिला के बीच में है। मंदार पहाड़ जो माना गया, मंदार ही खाया को मथनी का काम किया था, यहाँ से सारा चीज बोल रहे हैं, सारा चीज यही स्थान। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं बहुत ही अनुकरणीय बात है। बता भी रहे हैं कि सिमरिया को लेकर किस तरीके से जो पृष्ठभूमि पहले से जो चलते आना चाहिए था वो शायद हो नहीं पाया और इसकी शुरुआत हुई, भले ही हाल के दिनों में शुरुआत हुई, अर्ध कुंभ आयोजित हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब का यकीन है एक दिन पूर्ण कुंभ भी यहाँ पे आयोजित होगा। और जिस तरीके से ये लगातार यहाँ पे इसको लेकर आम लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो लगातार चला रहे हैं और देश के स्तर पर सिमरिया को लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह जी से। डॉक्टर है लेकिन आध्यात्मिक इलाज पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी बड़ी पकड़ है और लगातार कह सकते हैं जो आध्यात्मिक आयोजन है इनकी तरफ से होता रहता है। एक डॉक्टर के लिए आध्यात्मिक बहुत कितना मायने रखता है, ये तमाम डॉक्टरों के लिए अहम सवाल और जवाब है जो डॉक्टर नलिनी रंजन जी देंगे। आध्यात्म और पेशा दोनों 2 चीजें हैं और हर व्यक्ति के भीतर में धर्म की भावना होती ही है। तो हाँ, पेशा अपना अलग है और मैं उसके प्रति पूरा ईमानदार हूँ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। और इससे इतर अपने प्रोफेशन से इतर लोग धर्म का काम करते हैं, अध्यात्म करते हैं, हम पढ़ते हैं। मेरा एक गहरा अध्ययन है इस पर, और जितना आप डूबते जाइएगा उतना ही ज़्यादा आपकी इच्छा और अभिलाषा बढ़ती जाएगी, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। हमारा वो धर्म नहीं है जो इसको हिंदू अलग, इस्लाम अलग, क्रिश्चियन अलग, हमारा मानव का धर्म है। मानव और एक ही धर्म धरती पर है जो किसी एक विशेष कार्य के लिए नहीं है, बल्कि सभी मानव को जोड़ कर चलने वाला है। सनातन धर्म मतलब होता है सम, अपने जैसा सबको मानना, समतन, अपने जैसा तन को सबको समान आदर देना ही सनातन धर्म। और हम सभी धर्म का आदर करते हैं, बस यही चीज़ है, कोई खास बात तो है। सर चलते चलते सिमरिया को लेकर क्या तैयारियां और भी है, कब तक आम लोगों को क्या सारी चीजें चल रही है? सिमरिया पूर्ण कुंभ 17 में लग चुका है, 11 में अर्ध कुंभ लगा और 17 में पूर्ण कुंभ हुआ, जिसका मुख्यमंत्री उद्घाटन किए थे। कुछ उस पर राजनीति उसमें हुआ किशोर कुमार जी अपने को धर्म का सबसे बड़ा महंत मानते हैं और उन्होंने यहाँ कहा कि ये कुंभ के लिए जगह नहीं है, जबकि कुंभ यहाँ जो लगा था किसी व्यक्ति या कोई राजनीति के कारण नहीं है। मिथिला के, दरभंगा के जितने विद्वान और बनारस के विद्वान थे, उन्होंने पूरा धर्म मंथन और ग्रंथ मंथन करके तब उन लोगों ने इसको प्रस्तावित किया था, तब कुंभ लगी। बिल्कुल सर, चूँकि दीपावली का मौसम आ रहा है, राज्य की जनता के नाम क्या संदेश है आपका, क्या शुभकामना संदेश है तमाम जनता के नाम दीपावली को लेकर, कैसे खुशियों का पर्व मनाएं और तमाम जनता के नाम क्या आपकी अपील, क्या मैसेज आपका?
दीपावली प्रकाश का पर्व है, दीपावली लक्ष्मी का पर्व है, दीपावली पटाखा का पर्व माना है। ये 1600 ईस्वी में जब अकबर आया था तो पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, जो बाहर से आया था, अफगान के होते हुए बाहर से आया था ईरान से। उसके पहले हम लोग कभी पटाखा नहीं जलाया। मैं इन लोगों से अपील करता हूँ कि प्रकाश को प्रकाश पर्व की तरह मनावें, प्राकृतिक प्रकाश जलावें, दिया जलावें। बिजली से रोशनी का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो समूचा दुनिया जगमगा रहा है बिजली से। हम लोग प्राकृतिक जलाएं और पटाखा से बचें, कम से कम बच्चों को बचाएं, बस नहीं बनाएं। तो डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह जी बता रहे हैं कि जीवन में जितना आधुनिक इलाज की ज़रूरत है उतना ही आध्यात्मिक इलाज की भी ज़रूरत है। वो इलाज तन को स्फूर्ति देता है, लेकिन आध्यात्मिक इलाज जो है मन को शांति देता है। और इनका ये भी कहना है आध्यात्मिक इलाज की जो ज़रूरत है वो तमाम जो आयु वर्ग के लोग हैं सबको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोग भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आधुनिक पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं वो जो सुकून सा है वो थोड़ा छीन सा गया है, और उसके लिए ये ज़रूरत भी है। अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे पन्हास गार्डन क्यों यहाँ के सैलानियों के लिए एक हब बनता जा रहा है, पसंद बनता जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं डॉक्टर साहब से बातचीत कैसा लगा। भगवान राम के लिए बोला है कि आप पुल बनाने के लिए आए हैं धर्म सेतु, और भगवान राम ने पूरी जीवन भर पुल ही बनाया, सबको जोड़ा है।